वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। कल मैंने टीजीटी का वीडियो बनाया था सैलरी को लेकर और उस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया। धीरे धीरे उस पर व्यूज बढ़ रहे हैं। जैसे डे बाई डे आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़ेगी, सैलरी से एक मोटिवेशन मिलता है और आपको जागरूकता भी बढ़ती है कि कितनी सैलरी होती है। कई लोग झूठ भी बोलते हैं, बहुत भी फैलाते हैं, मुझे 1 लाख मिल रहा, 2 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझें, कितना ग्रेड पे क्या सैलरी है ना। तो पीजीटी की जो भाई साहब सैलरी है, टीजीटी की आपकी होती है 4600 ग्रेड पे। ठीक, और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो 4200 ग्रेड पे होती है, जो कि सी ग्रुप में आती है। अब हम लोग पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, 4800 ग्रेड पे की सैलरी, एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी भाई साहब। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं पहले ही पॉइंट पर। 4800 ग्रेड पे हो गया, ये होता है ग्रेड पे पीजीटी सैलरी, और ये बढ़ता हुआ चला जाता है 5200, 5600, 5400, इस तरीके से बढ़ता चलेगा जैसे जैसे आपके पे स्केल बढ़ेंगे। और उसके बाद भी आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो आराम से 2 लाख के आसपास आप लोग रिटायर होने वाले, 2-2.5 लाख के आसपास। ठीक है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। बात करते हैं महानगर, नगर और देहात, ये तीनों जगह अलग अलग क्या सैलरी मिलेगी, क्या होगा, है ना, उन चीजों को समझते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट पर ही मैं बात करता हूं, यहां पर मैं पेन ले लूं। पहला पॉइंट है महानगर। ठीक है, तो अगर हम महानगर की ही बात करें तो बेसिक पे जो है भाई साहब 47,600 रुपए हर जगह सेम रहता है, चाहे वो आप महानगर में हो, नगर में हो या देहात में। ठीक है, डीए क्या है? डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस होता है भाई साहब महंगाई भत्ता, जो कि अब जुलाई से बढ़कर हो गया है 34%। पहले था ये 31। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट, हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विषय और साइंस, इन सभी की बुक्स आपको अवेलेबल कराई गई और एक अच्छे कंटेंट के साथ, जिसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने पूछे गए प्रश्न है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ देखिएगा। तो आप अपने ये बुक्स नजदीकी बुक स्टॉल से या आप ऑनलाइन मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक से, अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, एक अध्यापक बनकर। 4600 ग्रेड पे प्रतिशत अभी बढ़ गया 3% का, सेंट्रल ने इंक्रीमेंट लगाया, अर्थात अब राज्य में भी जुलाई से लगने वाला। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए। और ये जितना भी ऑपरेशन होता है, चाहे 30% का हो, चाहे हो, चाहे किसी का भी हो, ये सभी आपका बेसिक पे है पर ही कैलकुलेट होता है। अर्थात 47,600 का 34% अगर हम लोग निकालेंगे, 16,184 रुपए निकल कर आता है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए। ठीक, ये देखिएगा, हर जगह ये भी सेम रहता है, चाहे आप नगर में हो, चाहे महानगर में हो, चाहे। ठीक, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट होता है, ये सीसीए मिलता है, नगर पंचायत का एक अलाउंस है, टैक्स का है। ठीक है, ये भी अलग अलग है, ये अलग अलग हो जाता है। नगर वालों को, महानगर वालों को 600 रुपए मिलेंगे, 420 रुपए नगर वालों को मिलेंगे, और देहात वालों को 1 भी रुपए नहीं मिलता है इसका, क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगता है। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, और आपको मैं बता दूं अगले पॉइंट्स पर अगर मैं आऊं तो एचआरए होता है। एचआरए अर्थात हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, गृह कर भत्ता। ठीक है, तो वो कितने रुपए है? ये यहाँ पर 6300 रुपए मिलता है महानगर वालों को, 2880 रुपए मिलता है नगर वालों को, और देहात वालों को मिलता है 1870 रुपए। यही डिफरेंसेस पैदा कर देती हैं दो ही चीजें। अगर आप लोग ना जानते हो तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सेंट्रल की जॉब करते होंगे या सेंट्रल में आपके घर में कोई एम्प्लॉय होगा, तो उनको कई सारे और भत्ते मिलते हैं। एक उनको भत्ता मिलता है अलग से, टीए। टीए होता है ट्रेवलर्स अलाउंस, अर्थात यात्रा भत्ता मिलता है, वो प्रतिशत में होता है। ठीक है, उसका भी कैलकुलेट किया जाता है। इसी पर एक महंगाई भत्ता वो मिलता है, टीए ऑन डीए, अर्थात टीए यात्रा पर भी महंगाई भत्ता उन लोगों को मिलता है। जितना भी मान लीजिए टीए का उनको 500 रुपए मिल रहा, तो ये 34% 500 का फिर लगेगा, वो भत्ता भी जुड़ता है टीए ऑन डीए, अर्थात यात्रा किराए पर भी महंगाई भत्ता मिलता है। उम्मीद को समझ जाओगे। और उनको एक स्पेशल सुविधा जो मिलती है, CGHS,
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यही मेन है। ठीक है, आप बीमार होते हैं या कुछ भी है तो एक कार्ड बनता है CGHS का, तो उससे आप लोगों को जो है सुविधा मिलती है ना। और अब आप लोगों को लागू करने जा रहे हैं राज्य सरकार में भी SGHS, अर्थात उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो उससे आप जैसे बीमारी और आपका आपके घर परिवार का जो भी है उस पर छूट देती है सरकार। छूट के वो फ्री के ही बराबर होता है, इस बात को आप समझ लें। पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश की सुविधा मिल रही है, उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए। एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग बात करें तो इसका जो महानगर के बंदे का सैलरी होगी 70,684 रुपए मिलेंगे इसको। ये होती है दोस्तों ग्रॉस सैलरी, अर्थात सकल आय, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जो आप सवाल लगाते होंगे। ये महानगर की है, ये नगर की है। 67,084 और 65,654 रुपए मिलते हैं किनको, भाई साहब को, अगर आप ग्रामीण में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ। अब एक नई केस चली है, पहले थी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी अक्सर आप लोग मांग देखते होंगे, लेकिन अब वो चीजें बदल चुकी हैं, तो उसी को समझते हैं। एनपीएस होता है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वेच्छा से होती है। आप अगर चाहें तो कटवाएं, ना चाहें तो ना कटवाएं, ये आपकी इच्छा होती है दोस्तों, स्वेच्छा से आपकी इच्छा है। यही सबसे अच्छी इसकी खासियत भी और बुराई भी है, आप समझ सकते हैं। और अगर इसको हम समझें तो पुरानी पेंशन स्कीम से ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझते हैं। बेसिक पे प्लस डीए, बीपी का मतलब है बेसिक पे, बीपी है वो वाली बीपी नहीं, ब्लड स्प्रेड वाली। ठीक है, ये है बेसिक पे प्लस डीए, डियरनेस अलाउ, महंगाई भत्ते का 10%, दोनों को हमने जोड़ दिया। 47,600 रुपए आपका बेसिक पे था, 16,184 रुपए दोस्तों आपका डीए था, तो दोनों को जोड़कर 10%, अर्थात निकल कर आया 6,378 रुपए यहाँ पर निकल कर आए। ये हो गया आपका एनपीएस, ये आपकी कटौती होगी जब आप एनपीएस अगर कटाते हो, इफ एनी केस, तो आपको अधिकतर लोग कटाते हैं क्योंकि फायदेमंद है। इसमें फायदा क्या है मैं बताऊं, अगर आप नहीं कटवाओगे तो आपको इतने ही रुपए का घाटा हो जाता है। कैसे, इसमें होता क्या, अगर आप इतना रुपए कटाते हैं तो सरकार भी इसी में इतने रुपए और ऐड करती है, आपका जितना कटता है उतना ही सरकार भी ऐड करती है। इस बात को आप लोग समझ लो। तो सरकार यहाँ पर ऐड करती है तो वो डबल हो जाता है, और जो लोग नहीं कटाते हैं वहां पर सरकार उनको नहीं ऐड करती, इस बात को समझ लो। तो कटाना फायदेमंद है, तो वो आप और जुड़ के सरकार में आ जाती थी। और ये पूरा पैसा जो एनपीएस का होता है शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जो LIC वगैरह ये सब ILO जो होते हैं उन पर लगा होता है, आपको पता भी रहेगा, आप अपना देख भी सकते हो, उसका एक अकाउंट होता है एनपीएस अकाउंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात को समझ जाओ। इतने रुपए कटने के बाद भी आपकी सैलरी बचती है भाई साहब 64,306 रुपए आपके पास बचेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हम सेम यही कटेगा हर जगह 6378 रुपए, 6,378 रुपए यहाँ पर भी डिडक्ट होगा, तो ये सैलरी बचेगी। डिडक्ट होने के बाद 60,706 और यहाँ पर देहात की बचेगी आपकी 59,276, अर्थात तीनों सैलरी अब आप देख सकते हैं एनपीएस कटाने के बाद इसकी हो जाएगी भाई साहब 64,306 रुपए, इनकी हो जाएगी 60,706, इनकी हो जाएगी 59,276। ये है तीनों सैलरी। एक हो तो आप, उम्मीद करता हूं मेरे पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। ग्रॉस सैलरी आप लोगों की ये है 70,684, ये होती है सकल आय, उसके बाद वो है निवल आय, कटौती के बाद की, जब एनपीएस कट कराएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको मेहनत करने में एक मोटिवेशन मिलेगा तगड़ा वाला, और आप शिद्दत से मेहनत करेंगे और चैनल से मेरे जुड़ जाएंगे, क्योंकि चैनल पर आपको डेली बाय डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आपके को ऊर्जावान बनाने के लिए मिलती रहेगी। सैलरी ये आप लोगों को मिलने वाली है, जिन लोगों को मिलेगी काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक हैंडसम सैलरी, ये एक ऑफिसर की सैलरी होती है, जिन लोगों को ना पता हो। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप इनकम टैक्स बनना चाहें यार, कई विभाग हैं, आप यूपीएससी के थ्रू आते हैं कई सारी बात में, तो वहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। जुड़े रहिएगा मैं दोस्तों।